मिरियम ग्रैंड प्रिस्ट को उनके बनाए हुए यूनिवर्स में ही कैद कर देता है और कहता है ये तो बहुत ही आसान था, अब मैं बनूंगा नहीं, लेकिन दूसरी तरफ हम गोकू को देखते हैं। वो अपने घर जाता है। जैसे वो घर पहुंचता है वो देखता है कि उसका घर पूरा टूटा हुआ है और बुरी तरीके से तबाह हो चुका है। ये देख के गोकू बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है नहीं चीची गोटेन। और हम देखते हैं वहाँ पर कोई होता है जिसने चीची और गोटेन को बहुत बुरी तरीके से मार दिया था। और वो कहता है आंखें तुम क्या देख रहे हो गोकू। गोकू उसे देख के बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उस शैतान ने गोकू की फैमिली को मार दिया था। गोकू कहता है नहीं, क्या ये तुमने किया है। डीमन कहता है तुम्हारा वक्त अब पूरा हुआ, अब हमारी बारी है। ये कहकर वो डीमन टेलीपोर्ट होकर गोकू के सामने आ जाता है और अपनी आंखों से वो गोकू को पैरालाइज कर देता है। गोकू को कुछ भी समझ नहीं आता। गोकू कहता है आखिर ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। डीमन कहता है तुम तो बहुत ही लाजवाब सैयन हो, लेकिन तुम मेरे प्लान को रोक नहीं सकते। और मेरा नाम जाइको है और मेरी पावर तुम्हारी सोच से भी ज्यादा है, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ तुम्हारे अंदर एक लाजवाब ताकत छुपी हुई है, इसलिए मैं तुम्हें खत्म करना चाहता हूँ। गोकू ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है मुझे परवाह नहीं कि तुम मुझे मार दो, लेकिन तुमने चीची और गोटेन को क्यों, तुमने उन दोनों को क्यों मारा, तुम्हें उन दोनों से क्या दुश्मनी थी, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हें इसके लिए जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगा। और हम देखते हैं गोकू ये कहकर परफेक्ट अंडर इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जाइको ये देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मानना पड़ेगा तुमने सबसे ज्यादा ताकतवर बिस्ट की भी ताकत को सरपास कर दिया, तुम तो काफी लाजवाब हो। के बाद हम देखते हैं गोकू बहुत ही तेजी से जाइको के चेहरे पे एक पंच मारता है, लेकिन हम देखते हैं उस हमले से जाइको को कुछ भी नहीं होता और वो सही सलामत खड़ा हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जाइको अपनी 80% पावर का इस्तेमाल करने लगता है। ये देख के गोकू भी अपनी ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है और दोनों के बीच बहुत जोरदार फाइट होने लगती है। और हम देखते हैं उन दोनों की लड़ाई की वजह से वहाँ पे सारी चीजें बहुत जल्दी तबाह होने लगी थी और अर्थ भी हिलने लगता है। उन दोनों की फाइट बहुत ही ज्यादा भयानक होती है। गोकू अपने कामेहामेहा से उस पर अटैक करता है। जाइको ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या है, मैंने जितना सोचा था ये तो उससे ज्यादा ताकतवर है। और हम देखते हैं उस धमाके से जाइको को कुछ भी नहीं होता। जाइको कहता है इससे तो मुझे थोड़ी बहुत छोटा ही है, लेकिन अच्छा है मेरी थोड़ी बहुत कसरत हो गई है, तुम तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, लगता है मुझे थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। इसके बाद गोकू अपना हमला जाइको पे जारी रखता है, लेकिन जाइको इसके हर हमले को खत्म कर देता है, जिस वजह से गोकू का बहुत ज्यादा खून बहने लगता है और वो बहुत जोर से चिल्लाता है। इसके बाद जाइको कहता है मैंने तुमसे कहा था सैयद, मैं तो इससे बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ और तुम जैसा मॉडल तो मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकता। गोकू कहता है तुम तो बिल्कुल गलत हो, भले एक मॉडल तुम्हें ना हरा सके, लेकिन वो मॉडल जो ओमनी किंग है वो तुम्हें जरूर हरा सकता है। इसके बाद गोकू उठता है और उठकर उस पे एक जोरदार किक से हमला करता है। हम देखते हैं जाइको उसके किक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं गोकू अनकॉन्शियस हो जाता है और वो कहता है ये मैं कहाँ पर आ गया। और हम देखते हैं गोकू के सामने एक ओजारो खड़ा होता है। ओजारो कहता है इसका नाम जाइको है और ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसे तुम तो क्या इस पूरे मल्टीवर्स में कोई भी नहीं हरा सकता, इसकी ताकत तुम्हारी सोच से भी कहीं ज्यादा है। अगर तुम इसे सही में हराना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें मेरी ताकत की जरूरत पड़ेगी, तुम मेरे साथ एक हो जाओ तो हम इसे हरा सकते हैं, क्योंकि मैं हूँ सबसे पहला सुपर सैयन गॉड। गोकू कहता है नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, तुम्हारे अंदर से एक बहुत ही अजीब शक्ति महसूस हो रही है, मुझे लगता है तुम मेरे दोस्तों को चोट पहुंचा सकते हो, इसलिए मैं ये नहीं कर सकता। ओजारो कहता है मैं जानता हूँ मैं बुरा हूँ, लेकिन मैं अब सुधर चुका हूँ, मेरे अंदर बहुत ज्यादा शक्ति है, तुम्हें मेरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा और तुम मेरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करोगे तो तुम उसे कभी नहीं हरा पाओगे और तुम बेवजह मार ही जाओगे। रसम अभी अब नहीं रहे, उसे भी किसी डीमन ने मार दिया और अब इस पूरे मल्टीवर्स को बचाने वाला कोई भी नहीं है, इसीलिए तुम भी आगोगी मत करो। अगर तुम्हें मल्टीवर्स को बचाना है तो तुम्हें मेरे साथ एक होना ही पड़ेगा, वरना इसके जिम्मेदार तुम होंगे, इसलिए जल्दी करो, मेरे साथ एक हो जाओ और मेरी ताकत का इस्तेमाल करो तो चलो। इसके बाद गोकू कहता है इसने मेरी फैमिली को खत्म कर दिया, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम जो कह रहे हो अगर वो सच है तो मैं इसे ग्रैंड प्रिस्ट जानोसामा का बदला जरूर दूंगा। जानता था कुछ गलत होने वाला है, मैं जानोसामा के प्लेस पे जाने ही वाला था, लेकिन मैंने सोचा पहले मैं अपनी फैमिली से मिल लेता हूँ, उसके बाद मैं चला जाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये सब हो गया। लेकिन मैं अब तुमसे एक होने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा है इसे हराने के लिए। इसके बाद वो जारो कहता है तुम मेरे साथ एक होगे तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा शक्ति मिलेगी, लेकिन उसका 100% इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें अपने सेट को तोड़ना होगा। गोकू कहता है तो ठीक है, चलो मिलकर इसे हराएं। इसके बाद वो जारो कहता है तुमने बिल्कुल सही फैसला किया है सन गोकू, अब तुम इस मल्टीवर्स में सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाओगे और अब तुमसे ज्यादा ताकतवर अब कोई भी नहीं होगा। इसके बाद हम देखते हैं वो जारू गोकू के साथ एक हो जाता है और गोकू बहुत जोर से चिल्लाता है
इसके बाद हम देखते हैं गोकू एक नई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अब वो परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से बहुत ज्यादा आगे निकल जाता है। गोकू की ताकत इतना ज्यादा होती है कि पूरा मल्टीवर्स हिलने लग जाता है और हम देखते हैं गोकू पहले जैसा सही नहीं रहा, अब उसके अंदर से अजीब सा ऑरा निकलने लगता है। जाय को ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है अब ये क्या है। इसके बाद हम देखते हैं गोकू उस पर एक जोरदार पंच से हमला करता है और हम देखते हैं जाय को उससे चोट खाकर नीचे गिर जाता है। तो तुम यहाँ पर इसीलिए आए थे, अब तुम किसी भी मकसद में कामयाब नहीं हो पाओगे। इसके बाद हम देखते हैं गोकू अपनी थोड़ी सी पावर का इस्तेमाल करके उस पर एक जोरदार हमला करता है। जाय को ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और घबराते हुए कहता है नहीं, आखिर ये कैसे हो सकता है? आखिर तुम हो कौन? तुम तो पहले से बहुत ज्यादा बदल चुके हो। आखिर ये कैसी ताकत है? आखिर तुम्हें किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, लेकिन न्यू ओमनिकिंग होने के कारण मेरी कुछ जिम्मेदारी, मैं इस पूरे मल्टीवर्स से तुम जैसे कचरे को साफ कर दूं। इसके बाद हम देखते हैं गोकू अपने छोटे से हमले से जायको को खत्म कर देता है, जिससे वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। इसके बाद गोकू जमीन पर गिर जाता है और कहता है ये ताकत तो काफी लाजवाब थी। इसके बाद ओजारो गोकू से कहता है मैंने तुमसे कहा था गोकू, लेकिन अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। ये ताकत जो तुम्हें अभी मिली है, इसको अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। गोकू कहता है मुझे भी लगता है मुझे इसमें माहिर बनने के लिए काफी ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। और वहीं दूसरी तरफ हम हर्ष को देखते हैं, वो मिरियम से कहता है माय लॉर्ड, मुझे लगता है वो ताकतवर से ये मिल गया। मिरियम कहता है अच्छा तो ये बात है, मुझे बताओ कि अभी वो कहाँ है? हर्ष उससे कहता है वो पृथ्वी नाम के ग्रह पर है और उसका नाम है गोकू, और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ उसके पास भी वही ताकत है जो सुपर सैयन गॉड के पास थी। मिरियम कहता है तो ऐसी बात है, लगता है ये सैयन मेरे रास्ते में कांटा बनेगा। हर्ष उससे कहता है अगर आप चाहे तो मैं उसे खत्म कर सकता हूँ माय लॉर्ड। आपको अच्छे से याद होगा आपने जब पहली बार सुपर सैयन गॉड से फाइट की थी तो आप हार गए थे माय लॉर्ड। तुमने बिल्कुल सही कहा, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि वो मेरे रास्ते में कोई मुसीबत खड़ी करे। जाओ और उसे जाकर खत्म कर दो। हर्ष कहता है ठीक है, जैसा आपका हुक्म है माय लॉर्ड। वहीं हम अब दूसरी तरफ देखते हैं गोकू अब ट्रेनिंग कर रहा है। गोकू कहता है मुझे किसी भी हाल में इस ताकत को मास्टर करना होगा और मुझे उन सबको हराना होगा जो उन्होंने मेरे परिवार के साथ किया। मैं उसके लिए उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। न्यू ओमनिकिंग होने के कारण मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं किसी भी हाल में उन्हें हराऊं। मुझे अपनी सीमाओं को तोड़ना होगा और किसी भी हाल में इस ताकत को मास्टर करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं गोकू अपनी ट्रेनिंग को जारी रखता है, अपनी नई ताकत को मास्टर करने में लग जाता है और धीरे धीरे वहाँ पर काफी समय बीतने लगता है। ओजारो गोकू से कहता है गोकू तुम अपने गुस्से को काबू रखो, अगर तुमने जल्दबाजी में कोई फैसला किया तो तुम मर जाओगे। इसलिए तुम शांत रहो और अपने गुस्से को काबू रखो, वरना तुम कभी भी इस पावर को मास्टर नहीं कर पाओगे। गोकू कहता है हाँ ठीक है, लेकिन इस ताकत को कंट्रोल करना इतना भी आसान नहीं है। ओजारो उससे कहता है तुम्हें अपना पूरा जोर लगाना होगा गोकू। और अब हम देखते हैं काफी समय बीत जाता है। गोकू उस ताकत को 75% मास्टर करने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद ओजारो कहता है लगता है तुमने मेरी ताकत पे काफी ज्यादा कंट्रोल पा लिया है और अब तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो गए हो। अब तुम्हें उन डीमनों को खत्म करना होगा, वरना वो काफी ज्यादा तबाही मचा सकते हैं। गोकू ट्रेनिंग करके जैसे ही बाहर आता है वो बिल्कुल हैरान हो जाता है क्योंकि कैप्सूल कॉर्प पूरी तरीके से तबाह हो गया था। गोकू कहता है आखिर ये सब यहाँ पर क्या हुआ? इसके बाद गोकू वेजिटा के पास जाता है और देखता है वेजिटा बहुत ही बुरी तरीके से एक डीमन से पिट रहा था। गोकू ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस डीमन पे एक बहुत जोरदार हमला करता है। इसके बाद गोकू वेजिटा से कहता है वेजिटा क्या तुम ठीक हो? मुझे माफ करना, मुझे थोड़ी देर हो गई। वेजिटा कहता है क्या करो और तुम इन सबको खत्म कर दो, ये सारी दवाई इन्हीं लोगों ने मचाई है। वेजिटा की ये बात सुनकर गोकू को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वेजिटा कहता है क्या करो, किसी भी तरीके से इन सबको खत्म कर दो और अपने दोस्तों का बदला इन सब से लो। इन लोगों ने उन सबको मार दिया, इन सबको खत्म कर दो क्या करो, लेकिन ध्यान रखना ये लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। हम देखते हैं वेजिटा की ये बात सुनकर गोकू को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और उसके अंदर से डार्क ऑरा निकलने लगता है। गोकू कहता है तुम बेवकूफ कहीं के, ये सब तुमने किया है, मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ओजारो कहता है गोकू शांत हो जाओ। ओजारो को कहने पर गोकू शांत हो जाता है। गोकू कहता है तुम सब बेवकूफ, तुम सब ने ऐसा क्यों किया, आखिर क्यों? इसके बारे में हम हर्ष को देखते हैं, वो कहता है वो तुम ही हो सन गोकू, तुम्हारे पास तो लाजवाब ताकत है। तुम्हें देख के तो मुझे पहले सुपर सैयन गॉड यामोसी की याद आ गई, वो काफी ज्यादा ताकतवर था, तुम्हारे पास भी वही ताकत है। हम देखते हैं गोकू बिना वक्त गवाए उस डीमन पे हमला कर देता है। इसके बाद गोकू से बहुत गुस्से में कहता है मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, अब तुम्हारी कोई भी घटिया जान कम नहीं आने वाली, यही तुम्हारा अंत है, तुम सबका मरने के वक्त आ गया है, मैं तुम सबको मार दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं गोकू गुस्से में बहुत सारे अटैक उस डीमन पे करने लगता है। डीमन उसके अटैक को नहीं झेल पाता
और वो जमीन पर गिर जाता है और उसके मुंह से बहुत सारा खून निकलने लगता है। वो कहता है, ओह तो ये है इसकी असली ताकत। अन्ना बढ़ेगा, तुम तो ताकतवर तो हो, लेकिन ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। इसके बाद हम देखते हैं वो D1 अपने आप को बहुत जल्दी हील कर लेता है और कहता है, अब मैं तुम सबको नहीं छोड़ने वाला, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं हर्ष एक अटैक गोकू पे करता है, जिसकी वजह से गोकू को दिखाई देना बंद हो जाता है। इसके बाद देखते हैं हम हर्ष काफी सारे अटैक गोकू पे लगातार कर देता है, लेकिन गोकू बिना देखे उन सारे अटैक को टॉच कर पा रहा था। ये देख के हर्ष काफी हैरान हो जाता है और कहता है, तुम मेरे अटैक को बिना देखे कैसे टॉच कर पा रहे हो, आखिर ये कैसे पॉसिबल है। इसके बाद हम देखते हैं गोकू अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करके उसके सामने आ जाता है और उस पे बहुत जोरदार पंच करता है, लेकिन हर्ष उस अटैक को रोक लेता है। हर्ष हंसते हुए कहता है, हाँ, ये तो वक्त के साथ काफी मजेदार होता जा रहा है। गोकू हर्ष की बात सुनकर कहता है, तुम्हें और भी ज्यादा मजा आएगा, तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हें कितनी दर्दनाक मौत देने वाला हूँ। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं और उन दोनों में बहुत ही भयानक लड़ाई होने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पे की सारी चीजें तबाह होने लगती है। गोकू कहता है, बहुत बढ़िया, अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें अपनी असली ताकत। इसके बाद गोकू अपनी पावर को अप करने लगता है और वहाँ पर बहुत ज्यादा रोशनी फैल जाती है और वो सारा प्लेनेट हिलने लगता है और हम देखते हैं गोकू नई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अब उसकी ताकत की कोई भी सीमा नहीं होती। हर्ष ये देख के कहता है, वाह क्या बात है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी ताकत इतनी ज्यादा हो सकती है, तुम तो पहले सुपर सैयन गॉड के पावर के जितना पहुंच चुके हो, क्या बात है। गोकू कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। इसके बाद हर्ष हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम पहले सुपर सैयन गॉड के जितना पहुंच चुके हो? मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने तो सच समझ लिया। तुम्हारी ताकत उतनी कभी नहीं हो सकती, तुम एक कमजोर मॉडल हो, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, मैं तुम्हें मसल के रख दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं हर्ष अपना एक जोरदार हमला गोकू पे करता है। गोकू उसे चोट खा के जमीन पे गिर जाता है। इसके बाद हर्ष कहता है, क्या यही तुम्हारी ताकत थी सैयन? मैंने कहा था तुम बहुत ही कमजोर हो। इसके बाद हम देखते हैं गोकू बहुत गुस्से में उठता है और अपनी पावर को अप करने लगता है और हम देखते हैं उसके अंदर से डार्क ओरा निकलने लगता है। ये देख के हर्ष हैरान हो जाता है और कहता है, क्या ये सच में पहले सुपर सैयन गॉड की पावर को अचीव कर सकता है? क्योंकि मुझे सच में इसमें से थोड़ी थोड़ी वैसी ही फीलिंग्स आ रही है, इसकी ताकत लगभग वैसी ही है। गोकू कहता है, मैंने तुमसे कहा था अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद गोकू चिल्लाकर अपनी पावर को और भी ज्यादा अप करने लगता है और हम देखते हैं गोकू अब पूरी तरीके से वाइट हो चुका था। हम देखते हैं गोकू अपनी परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से भी काफी ऊपर निकल चुका था और वो अपनी गॉड की पावर को मास्टर कर लेता है। हर्ष ये देख के कहता है, ये तो नामुमकिन है, आखिर ये इतनी ताकत को कैसे अचीव कर सकता है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आखिर ये कैसे हो सकता है? इसके बाद देखते हैं हम गोकू अपने हाथ में बहुत सारी एनर्जी को इकट्ठा करता है और वो हर्ष पे ड्रैगन फायर से अटैक कर देता है और हम देखते हैं हर्ष उस अटैक की वजह से एक ही पल में खत्म हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं हर्ष मरता नहीं है, मेरियम उसे टेलीपोर्ट करके अपने पास ले आता है। इसके बाद हम देखते हैं गोकू थक के जमीन पे गिर जाता है और अब उसके शरीर से काफी सारा खून निकल रहा था। हर्ष कहता है, माय लॉर्ड, आपने मुझे बचाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरियम कहता है, मैंने तुमसे कहा था उस सैयन को नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करना। हर्ष कहता है, माय लॉर्ड, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था, आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। मेरियम हर्ष से कहता है, अब आगे से तुम्हें ध्यान रखने की किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मुझे तुम जैसे कमजोर की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं मेरियम हर्ष को एक ही पल में खत्म कर देता है। ये देख के गोकू बहुत ज्यादा चौंक जाता है। गोकू कहता है, क्या आखिर ये कैसे, ये है कौन? इसके बाद ओजारू गोकू से कहता है, गोकू ये बात करने का वक्त नहीं है, तुम्हें यहाँ से जल्दी जाना होगा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। गोकू जल्दी करो, इससे पहले इसकी नजर हम पे पड़े, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। गोकू ओजारू की बात सुन के वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन हम तभी देखते हैं मेरियम वहाँ पर आ जाता है। मेरियम कहता है, इतनी भी जल्दी क्या है सैयन, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? ये तो अभी लड़ाई की शुरुआत है और तुम अभी से डर के भाग रहे हो। इसके बाद गोकू मेरियम पे एक जोरदार पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन मेरियम उसको बड़ी आसानी से रोक लेता है। इसके बाद मेरियम गोकू पे एक जोरदार पंच करता है, जिसकी वजह से गोकू बहुत दूर जाके गिर जाता है और अब गोकू की हालत अधमरी से हो जाती है। मेरियम क्या वाकई में तुम नामुमकिन हो? तुम तो वाकई में बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। गोकू उसकी ये बात सुनकर काफी चौंक जाता है। गोकू कहता है, आखिर तुम हो कौन? मेरियम कहता है, मैं एंशियन गॉड का भी गॉड हूँ, मुझे 3 बिलियन साल पहले कैद कर दिया गया था, लेकिन अब मैं आजाद हो चुका हूँ। अब इस पूरे मल्टीवर्स में मुझे कोई नहीं हरा सकता, यहाँ तक कि पहला सुपर सैयन गॉड भी नहीं। गोकू कहता है, क्या तुमने क्या कहा, पहला सुपर सैयन गॉड? पहले सुपर सैयन गॉड के पास टाइम ट्रेवल करने की ताकत थी और उसी की वजह से मैं यहाँ पर पहुँचा और अब वक्त आ चुका है, मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा।